हेलो एवरीवन। मेरा नाम है चंदन गनोत्रा और आज आपके सामने मैं एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जो आज रोज दिन प्रतिदिन हर हफ्ते न्यूज़पेपर में हर दिन सुबह उठते ही आपको कहीं ना कहीं ये न्यूज़ के फॉर्म में दिख जाएगी। मैं बात कर रहा हूं इन सब आर्टिकल्स की। राइट। आप जैसे आजकल न्यूज़पेपर खोलो सुबह देखो और आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी जो कि चल रही हैं कंट्री में। राइट। खासकर रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये वीडियो हर उस विद्यार्थी के लिए जो नीट जेई या ऐसे ही सिमिलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं ये समझता हूं कि आप में से सारे बच्चे इन सब न्यूज से वाकिफ होंगे। राइट। अभी रिसेंटली कोटा में जो इंसिडेंट्स हुए, राइट, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट। राइट। वो बस उन बच्चों की फैमिलीज के लिए नहीं, एज ए नेशन के लिए भी बहुत सैड न्यूज है। राइट। और आपके लिए भी जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपके फेलो क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो इट इज अ वेरी, मतलब अंदर से आपको बहुत दुख हो रहा होगा। एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। तो आइए इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि ये पूरी चीज है क्या। ये जो फियर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये जो मार्क्स रैंक्स लाने की होड़ है, राइट, इससे हम कैसे बचें, हाउ टू डील विद दिस प्रेशर। क्या इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू, कैन वी सीक हेल्प, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसको ना थोड़ा एक ब्रीफली एक बार डिस्कस करते हैं कि ये जो पूरी चीज है ये स्टेम कहाँ से करती है। राइट। ये पूरी जो चीज है, राइट, जो हमें लगता है कि फियर है फेलियर का, राइट, हम ना जनरली जो ये सक्सेस होता है ना, राइट, इसका ना हम एक बहुत एस्पिरेशनल वो बना लेते हैं। राइट। मतलब हमें ऐसा लगता है बहुत बार, मतलब एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट जैसे बोला जाता है कि अच्छा आईआईटी में जाओगे तो ऐसा होगा, अरे एम्स दिल्ली में जाओगे तो ऐसा होगा। एंड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, मतलब हमारी कितनी एज होती है, 16 17 18, छोटी छोटी एज होती है। उसमें हमारे दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी फैंटेसीज बन जाती हैं। अच्छा, हम वहां पर जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ना अपने लाइफ का माइलस्टोन नहीं, माइलस्टोन मतलब रास्ते में एक जर्नी में एक शहर आ गया, वो नहीं, इसको फाइनल डेस्टिनेशन मान लेते हैं। राइट। बट वो बिल्कुल सही नहीं है। राइट। वो बिल्कुल ही सबसे बड़ा मिथ है। राइट। आपने अभी इस मिथ को तो आपने समझ ही लिया होगा, जैसे बोलते हैं ना कि 10th कर लो फिर लाइफ चिल है, फिर 12th कर लो फिर लाइफ चिल है। आपको भी इतना तो समझ आ गया होगा कि लाइफ इज अ जर्नी। राइट। मतलब इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन कि हाँ मैंने ये एग्जाम निकाल लिया तो बस लाइफ सॉर्टेड है। उसके बाद भी आपको टेंशन आएंगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्केयर यू कि टेंशन आएंगी, डरो, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। तो सबसे पहले दोस्त आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो पूरी चीज है ना, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, इट इज अ जर्नी। राइट। इट इज नॉट अ वन नाइट, मतलब एक रात में कुछ अचंबा हो जाएगा, ऐसा चीज नहीं है। राइट। इट इज अ जर्नी, आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलना है। राइट। वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम। बट अगेन समझो इस बात को कि जो फेलियर है दैट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। राइट। हमें ऐसा लगता है कि फेल होना मतलब सब बर्बाद हो गया, लाइफ खत्म हो गई, लाइफ बर्बाद हो गई। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, समझो इस बात को। ये एक सीढ़ी का रास्ता ही तो है। आप फेल नहीं हुए तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप में कमी क्या थी। समझो उस बात को। बहुत सारे एस्पिरेंट्स, भले ही नीट के हों जेई के हों, दैट आई मीट ऑन रेगुलर बेसिस, दे हैव दिस प्रॉब्लम। खासकर जो बच्चे 11th क्लास में होते हैं, all the students who just came to 11th class, right, and they started preparing for these competitive exams। तो डिफरेंस तो ये हो जाता है कि जैसे आप 11th क्लास में आए, राइट, जैसे ही आपने कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, राइट, तो जैसे जो भी, मतलब आपने कहीं से भी आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो आपको एक नई टर्म मिल जाती है, रैंक। राइट। कि आपकी क्या रैंक है। राइट। बेस्ड ऑन कोई मॉक टेस्ट हुआ, 20 लाख बच्चों ने दिया, 10 लाख बच्चों ने दिया, 1 लाख बच्चों ने दिया, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी रैंक पता लग जाती है। और वहीं से ना आपका जो एक, मतलब स्ट्रेस है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये दिमाग में होता है कि यार मेरी इतनी कम रैंक आ रही है तो मैं फाइनल एग्जाम में कैसे अच्छा करूंगा, एंड ऑल दिस नेगेटिविटी सराउंड्स इट। राइट। तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब तो आप ना अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी लूज करके एक नंबर से रिलेट करने लगते हो। राइट। आप अपने आप को एक नंबर से रिलेट करने लगते हो और आपको लगता है कि बॉस यू आर नॉट यू, यू आर जस्ट अ रैंक दैट यू गॉट।
जो सबसे बड़ा एक मिथ है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आ रही है बात समझ? फेलियर इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस। अगर आप इस सीढ़ी पर चल रहे हो, समझो इस बात को, आप इस सीढ़ी पर चल रहे हो, राइट? मान लेते हैं आपका नीट एग्जाम क्लियर नहीं होता, आपका जेई एग्जाम क्लियर नहीं होता, डजंट मीन कि आप यहां से स्टार्ट ही नहीं हुए। बहुत सारे बच्चों को लगता है, मतलब सी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट बाइनरी, कि सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो लाइफ बर्बाद, ऐसा कुछ नहीं होता। समझो इस बात को, मतलब एक नींव बना रहे हो आप। जो बच्चा, कई बार कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं कि सर मैं 9th क्लास से आईआईटी की तैयारी करने वाला हूँ, राइट? तो वो 9th क्लास के बच्चों को हम आईआईटी के क्वेश्चंस नहीं कराते, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कराते हैं। समझ रहे हो? तो यही जो आईआईटी या फिर नीट का एग्जाम है, दिस इज नॉट कि आपको बस ये एग्जाम निकालना है और उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, राइट? अगर आपको आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम खाली बस आपको तो उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, एम्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद भी तो दोस्त आपको 5 साल पढ़ाई करनी है, राइट? उसके बाद अगर आपको मास्टर्स करनी है फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो ये एक जर्नी है, राइट? इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ सबसे पहले अपने दिमाग से दोस्त हटा लो, राइट? यू आर हु यू आर नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अ नंबर, राइट? ये नंबर बढ़ता घटता रहेगा, राइट? आज कम है कल ज्यादा हो जाएगा, आज ज्यादा है कल कम हो जाएगा, ये सब मतलब इट इज लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। समझो, कभी सोच के देखो, बचपन में जब आपके स्कूल में मार्क्स आते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, ऐसा थोड़ी ना कि पूरे यूनिट टेस्ट में आप फर्स्ट ही आते थे, किसी में कम आ गए, किसी में ज्यादा आ गए, चलता रहता था ना। तो व्हाई यू आर मेकिंग दिस अ वेरी बिग डील कि नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट मेक इट अ वेरी वेरी बिग डील, राइट? एंड डोंट, कई बार पता है क्या होता है, ये जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली दीज आर टफ एग्जाम्स, राइट? मैं यहाँ पर वो चीज को शुगर कोट करने के लिए नहीं आया कि देखो दोस्त एग्जाम्स तो बहुत ईजी है, टेंशन मत लो, टेंशन हो जाती है, राइट? बिकॉज दे आर टफ एग्जाम्स, राइट? नीट में साल दर साल हम देखते रह रहे हैं कि जितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, राइट, जिस तरह से मार्क्स आ रहे हैं, टॉपर के फुल ऑन फुल आ रहे हैं, राइट, 2-2 मार्क्स कम होने से ही पता नहीं कितनी रैंक्स डिफरेंट हो जा रही हैं, मतलब डिफर हो जा रही हैं। तो ऑब्वियसली इट इज टफ। आई एम नॉट हियर टू टेल यू दैट इट इज नॉट अ टफ एग्जाम, इट इज अ टफ एग्जाम। लेट्स ऑल learn it and understand and acknowledge it. It is a tough exam. I'm not saying it's not a tough exam, right? Like अगर अभी इसरो ने चंद्रयान पे मतलब मून पे चंद्रयान 3 लैंड किया, राइट? तो जो चंद्रयान 2 था, कैन यू कॉल इट अ फेलियर? बताओ, एक बार उस तरह से सोच के देखो, जो चंद्रयान 2 था, कैन यू कॉल चंद्रयान 2 अ अटर फेलियर? कि यार मतलब ये तो सबसे खराब मिशन था, क्या बोल सकते हो? जब चंद्रयान 2 हुआ तो बहुत सारी अलग अलग न्यूज एजेंसीज ने बोला होगा, राइट, आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग, बोला होगा कि ये फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है। बट इसी ने ही चंद्रयान 3 की नींव रखी, राइट? इसी ने ही चंद्रयान 3 की नींव रखी, जिसकी वजह से आज हम मून पर पहुंच पाए। तो समझो इस बात को, अगर आपका नीट नहीं भी होता, राइट, इट इज लाइक चंद्रयान 2, इट्स ओके। कल को आपका चंद्रयान 3 आना बाकी है। समझ रहे हो उस बात को? इन चीजों को ध्यान रखो एंड अंडरस्टैंड इट इज लाइक अ वन स्टेप एट अ टाइम। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, राइट? आप सीढ़ी चढ़ रहे हो। अगर आप इस सीढ़ी पर हो, अगर आप इस सीढ़ी पर हो और आपने गिव अप कर दिया, आपको लग रहा है कि नहीं नीट मेरे लिए नहीं है, तो ये सारी मेहनत आपकी बर्बाद नहीं गई। अभी आप ना बहुत ऐसे, मतलब अभी आप ना बहुत बस एकदम पास पास की सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। अभी आप बहुत छोटा, मतलब मतलब उस छोटे से सर्कम्फ्रेंस में सोच रहे हो। इसको बड़ा करो। समझो, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आपकी लाइफ से कोई नहीं छीन सकता। और ये एक्सपीरियंस, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का एक्सपीरियंस है, राइट, ये आपको क्या सिखाता है? अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉरगेट, मतलब मान लो चलो अगर सिलेक्शन नहीं भी होता, व्हाट इज दिस टीचिंग यू? इस बात को समझो, व्हाट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचिंग यू? इट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम टू गेट कि चलो ठीक है हुआ, मतलब समझो, मतलब एक बात मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं, द डे यू जेन्युइनली स्टार्ट स्टडिंग फॉर एन आईआईटी और अ नीट एग्जाम, उस दिन आप आईआईटीएन और एक अच्छे डॉक्टर बन गए। जिस दिन आपने स्टार्ट कर ली तैयारी, राइट? एग्जाम का रिजल्ट तो मान लो लास्ट एक हफ्ते में योर हेल्थ इज नॉट गुड, राइट, उसकी वजह से आपकी रैंक कम आ जाएगी, हो सकता है आपको कॉलेज ना मिले। तो डज दैट मीन कि आपके पूरे 2-3 साल की प्रिपरेशन मतलब खराब हो गई? नो, राइट? तो ये बेसिकली इट इज नॉट ओनली द डिसाइडिंग फैक्टर। इसको अभी उतना ज्यादा ओवर इंपॉर्टेंस मत दो। इंपॉर्टेंस दो, इट इज इंपॉर्टेंट, बट डोंट गिव इट ओवर इंपॉर्टेंस। जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, इट्स एन एग्जाम। गिव द इंपॉर्टेंस टू द जर्नी, राइट? अगर आप एक एग्जाम के लिए, इस बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर एक एग्जाम आपको मॉर्निंग में, समझो इस बात को, मॉर्निंग में अगर 6 बजे 6 AM उठने के लिए मजबूर कर रहा है, तो क्या आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आ रहा? बताओ। जब मान लो पहले आप दिन में 2 घंटे पढ़ते थे बस, बहुत इधर उधर का चीजें देखते थे, मोबाइल देखते थे, डिस्ट्रैक्ट होते थे, इधर उधर की वेली बातें करते थे जिसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप एटलीस्ट 5 घंटे पढ़ रहे हो डेडिकेटेडली, तो ये बस पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन नहीं आया। कल को जब आप कोई जॉब करोगे, क्योंकि आप समझो ना, मतलब अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, कल को आप कोई बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, तो आपको कोई नए लोग थोड़ी ना दिखेंगे, यही सोसाइटी के ही लोग दिखेंगे, और उसमें से बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड होंगे, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे होंगे। तो ये जो ट्रांजिशन है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, राइट, और स्कोरिंग अ गुड रैंक। इट हैज अ लॉट टू डू विद चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, राइट। तो गिव इंपॉर्टेंस टू द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। आ रही है बात समझ? एक मॉक एग्जाम में किसी ने आपका कोई मॉक टेस्ट लिया, उसमें मान लो अभी आपका नीट 24 है और उसमें से 720 का अभी आपने मॉक टेस्ट दिया, मान लीजिए उसके अंदर आपके 50 नंबर आए, ठीक है, आ गए, बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत खराब आ गए, अब क्या? ठीक है, अब क्या? शुड आई लीव एवरीथिंग? वाई? मार्क्स है ना, कम आए, अंडरस्टैंड कि क्यों कम आए, रीजन समझो उस बात का। क्या इसलिए कम आए क्योंकि आपने उस दिन थोड़ी मक्कारी कर दी, उस दिन आप अच्छे से पढ़ के नहीं गए? क्या इसलिए कम आए क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं जम रहा? समझो, एनालाइज इट, राइट, एनालाइज करो इसको। डोंट टेक इट कि मेरी वजह से कम आए, मैं गलत हूं, ये हो गया वो हो गया। डोंट ब्लेम योरसेल्फ टू मच, अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी लॉजिकल मैनर कि क्यों कमाए, रीजन क्या है दोस्त। आज इस पे रीजन पर, इसकी जड़ पर जाते हैं कि क्यों कमाए, राइट। फिर आपको पता लगेगा, अच्छा मैं तो ऐसे ही घबरा रहा था, ये इसलिए कमाए क्योंकि यार पेपर बहुत टफ था, टॉपर के ही 70 आए थे। समझो, दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना फ्रेंड्स आर रिलेटिव एग्जाम्स, राइट। अगर नीट अगली बार डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो। मान लीजिए, चलो मैं तो ये रियलिटी भी बता देता हूं, आपके 50 आए, मान लो उस वक्त उस मॉक टेस्ट में टॉपर के 716 आए, तो क्या, राइट, 715 आए, 720 आए, तो क्या? What does it matter? You are a different person, he or she is a different person. आ रही है बात समझ? राइट। तो मतलब एक कोटेशन बोली जाती है ना, दैट मतलब एक आइंस्टीन की ही थोड़ी सी कोटेशन थी, मतलब वो थोड़ी इस तरह से जाती है, नियरली एवरी मैन और नियरली एवरी पर्सन इज अ बॉर्न जीनियस, राइट, बट इफ यू जज अ फिश by its ability to climb a tree, then the whole life it will consider that it is a stupid, मतलब it is stupid। थोड़ा मैंने तोड़ मरोड़ दिया है, बट इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब में सब आर बोर्न जीनियस। आप भी जीनियस हो, मैं भी जीनियस हूं, हम सब जीनियस हैं। बट अगर हम एक मछली को, दोस्त, अगर हम एक मछली को, मछली कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाते थे ना बचपन में, अगर हम एक मछली को जज करें बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, कि मछली पेड़ पर चढ़ के दिखाओ, वो तो मर जाएगी, राइट, मतलब इट विल, और या फिर पूरी लाइफ कोशिश भी करेगी तो पूरी लाइफ इट विल कंसीडर दैट इट वाज स्टूपिड। आ रही है बात समझ? तो नोबडी इज स्टूपिड हियर, यू ऑल आर बोर्न जीनियस। जिसके 50 नंबर भी आ रहे हैं, दैट पर्सन इज आल्सो अ जीनियस, राइट। हो सकता है उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है कि 50 क्यों आ रहे हैं। हो सकता है उसकी फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसे है कि नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ देयर इज अ लॉट अदर थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन हिज और हर माइंड। बहुत सारी चीजें हैं, राइट। आप सब मुझसे ज्यादा इस बात को समझ पा रहे होगे कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस भी ज्यादा हैं। हम बोलते तो रहते हैं बच्चों को कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोन मत यूज करो, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया फोन मत यूज करो, हम तो आपका वीडियो भी यूट्यूब पे ही देख रहे हैं ना, फोन पे ही देख रहे हैं, राइट, टीवी पे तो आ नहीं रहा। आ रही है ना बात समझ, या न्यूज़पेपर या बुक में तो आ नहीं रहा। तो इट हैज बिकम लाइक एविडेंट फॉर अस टू यूज ऑल दीज गैजेट्स। और अगर हम यूज कर रहे हैं तो हर जिस चीज का फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप यूज करेंगे, सोशल मीडिया यूज करेंगे, तो ये सब हम समझ रहे हैं इस बात को। इन सब बात को समझते हुए ना आपको बस ये एक चीज ध्यान रखनी है, इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, एंड फेलियर इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। फेलियर को एक्सक्लूड मत करो। ये मत सोचो कि यार फेलियर हो गया तो मेरा मतलब मैं खराब हो गया, खत्म हो गया। फेलियर इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस। मान लो आप यहां से, आप ट्रेन में बैठे दिल्ली से और आपको जाना है कन्याकुमारी तक, ठीक है, तो जो रास्ते में स्टेशन आएंगे वो क्या है, वो पार्ट एंड पार्सल है ना, जर्नी का पार्ट एंड पार्सल है। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है,
राइट ये करना ही है, इसी के थ्रू ही आप जाओगे। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हो और आप बोलो नहीं यार मैं वहां पर मेरी ना सांस फूलने लगती है, तो इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, राइट वो होगा ही होगा। आपको उसको कॉप अप करना है, उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना है, उसकी जड़ पर लाना कि क्यों है, और उसका एक क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। आप फिर ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हो ना माउंट एवरेस्ट पर जाते हो, तो बस यही है, राइट तो आपको ऑक्सीजन टैंक्स इकट्ठे करने हैं, नॉट टू ऑल, बिकॉज ये सब नीट एस्पिरेंट्स भी देख रहे होंगे, रियल में ऑक्सीजन टैंक्स नहीं वो करने, राइट इट वाज अ वेरी बैड जोक दो, बट द आइडिया इज कि आपको अपने सपोर्टर्स अपने साथ लेकर चलने हैं, जो आपको हर घड़ी हर मोमेंट पर मोटिवेट करें, डिमोटिवेट नहीं करें। अरे ये बात समझ, तो आपको ये समझना है भले ही आपके 0 आ गए यार, तो क्या हुआ, आ गए 0, आफ्टर ऑल इट इज जस्ट एन एग्जाम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जो आप सुबह 6 बजे अगर उठोगे और आपने अच्छे से तैयारी करी है, वो जो आपको सीख देकर जाएगा ना, ये डिसिप्लिन, वो आपको कोई नहीं दे सकता। तो आप ये तैयारी क्यों कर रहे हो, फॉर द डिसिप्लिन। समझो किसी दिन अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को ऐसा लगता है नहीं मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से कि मैं ये एग्जाम क्रैक करूं, राइट, या फिर मेरे 10th में इतने अच्छे नंबर आए थे, मेरी पूरी सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है, रिलेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है एक बार उनसे वन ऑन वन बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, दे विल अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। वो लोग आपसे ज्यादा विजडमस हैं, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो समझ पाएंगे, और उन्होंने भी आपको इसीलिए ही सजेस्ट किया होगा कि प्रिपेयर फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक तो साइड हो गई कि चलो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, थोड़ा सा एक सेफ्टी नेट की तरह होता है, बट मोर देन दैट उनका भी यही पर्सपेक्टिव होगा कि आपको मेहनत करने की आदत लग जाए, राइट एक अच्छा एस्पिरेंट जब मेहनत करता है ना दोस्त, और उसका सिलेक्शन नहीं भी होता, उसके पेरेंट्स से जाकर कभी पूछना, दे आर स्टिल वेरी मच प्राउड ऑफ दैट एस्पिरेंट, एंड व्हाई शुड नॉट दे बी, राइट क्योंकि मेहनत इज द की। पेरेंट्स को भी बुरा कब लगता है, जब आप मेहनत ही नहीं करते, राइट बिना मेहनत के तो दोस्त नहीं होगा ना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, डोंट जस्ट कंसीडर इट लाइक अ बाइनरी थिंग, हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो बर्बाद हो, कोई बर्बाद नहीं होगा, ठीक है यू गाइज आर ऑल बॉर्न जीनियसेस, राइट आप फोड़ोगे लाइफ में, ये मेरे से लिखवा के ले लो, राइट हो सकता है किसी को नीट वाले सेक्टर में नहीं मतलब इंटरेस्ट आए डाउन द लाइन, राइट या फिर आपको ये रियलाइज होए कि नहीं यार ये मेरे लिए बना ही नहीं था, आई ट्राइड माई बेस्ट इज द मेन थिंग। आपको ट्राई करना है टू योर बेस्ट एबिलिटी, वो करने के बाद भी आपको दोस्त लग रहा है कि नहीं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, छोड़ दो, राइट किसी को कॉफी पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को जूस पसंद है, नॉट एवरीबडी इज सेम, ठीक है दैट डजंट मीन कि जिसको जूस पसंद है, या फिर चलो ये तो मैंने वैसे वाले एग्जांपल ले लिए, बट किसी को ये सब्जी पसंद है, किसी को दूसरी पसंद है, डजंट मीन जिसको वो पसंद है वो ज्यादा अच्छा है, राइट वी कांट कंपेयर दीज थिंग्स, राइट मतलब सारे कलर्स की इंपॉर्टेंस होती है, सारी चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, यू कांट जस्ट कंपेयर, राइट सो यू ऑल आर बोर्न जीनियसेस, डोंट गेट डिस्करेज्ड। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट सराउंड्स यू, राइट देयर इज लॉट ऑफ डेली थिंग, टिक 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 टिक, हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, राइट अभी आपको लगा अरे यार मैं सबका ही बर्बाद चल रहा है, फिर आपको एक वन फाइन डे दिखा कि अरे यार मेरा ही बर्बाद चल रहा है, बाकी सब तो टॉप कर जा रहे हैं, राइट तो होता है, मतलब आई अंडरस्टैंड, आई हैव गोन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, you are going through all these things, so I understand where you're coming from, I understand all the concerns, but let me tell you a fact that it's a journey, मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, it's not a destination। बस इसी के साथ I'll end this class, right छोटा सा वीडियो था sort of like to tell you कि जितनी भी चीजें चल रही हैं इनसे एक ही चीज आपको लर्न करनी है, समझनी है, इन सब चीजों से एक चीज आपको सीखनी है, वो क्या सीखना है, that it is not a destination. A single sheet of paper cannot decide your life. It is an important exam for sure. I'm not underestimating the importance of that exam. It is a good milestone, but it's not the final end goal of your life. आ रही है बात समझ? So that's it. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.